जय श्री कृष्णा। मथुरा का नाम तो हम लोगों के लिए तो ये समझिए घर घर जैसी बात है। दिल्ली में रहने वालों के लिए 3-4 जगह है जो बिल्कुल घर जैसी वाली बातें हैं, जिसको लोग हमारे यहाँ के और बाकी भी सब बहुत श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। तो मथुरा उसमें एक है, बाकी मैं फिर और जगह भी लाऊंगा। लेकिन मथुरा तो समझिए मैंने 8-10 बार तो दर्शन करने गया ही होऊंगा। मैं पूरी गिनती याद नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं गया। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा जाना, और वहाँ की भीड़ के हिसाब से थोड़ा कम होगा। लेकिन मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, उनका ये जन्म स्थल भी है मथुरा नगरी, हमेशा भक्तों से भरी रहती है। ख़ास तौर पे वीकेंड पे, शनिवार इतवार, तो वो जो कहते हैं भाई जिन्होंने बांधा हुआ है भी जाना ही जाना है, और हिम्मत वाले लोग, बुजुर्ग भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो मथुरा से मैं आज थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। बीजेपी से हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी। ऑफ कोर्स मेरी उम्र की, मैं तो क्या कहूँ उनको, फिर वही लगेगा मेरे तो। शी इज़ द परफेक्ट रोल मॉडल। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वो एक ऐसी मूर्ति हैं, वो जिसको आप, जिसके लिए कुछ ज़्यादा पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो नृत्य वगैरह हैं, जो संगीत हैं, भरतनाट्यम वगैरह, वो तो वर्ल्ड फेमस हैं। मथुरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 बार उन्होंने किया है, इस बार फिर वो इलेक्शन लड़ रही हैं। और उनके सामने कांग्रेस से शायद मुकेश जी हैं, और बीएसपी से भी एक कैंडिडेट है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है। लेकिन 3 पार्टियां आपस में मुकाबला करेंगी। मैं थोड़ा 2-4 मैंने वीडियो सुने हैं, मैं वीडियो से ही ओपिनियन बना रहा हूँ। मैं कोई अपनी ओपिनियन देने के हक़ में नहीं हूँ उसमें। लेकिन वीडियो में मुझे जो मेरी समझ आई, 70-30 का रेशो नज़र आ रहा था कि 70% तो हेमा मालिनी जी हैं, 30% लोग खुश नहीं हैं। अब वो खुश नहीं हैं या जो भी, अब मैं भी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हूँ, जो जिस चीज़ का मैं कहूँ मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं नहीं हूँ तो मैं गलत बोलूँगा। हाँ, मेन प्रॉब्लम है बंदरों की वहाँ, मंकीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वह हनुमान जी की सेना है, वो भी हमारे प्रभु हैं, मैं उनका भगत हूँ। तो मैं अब इसका तो देखिए, मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में, इवन दिल्ली में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत बंदर हैं, बहुत हैं। इसका मेन कारण हम ये नहीं गिन सकते वो शहर में आ गए। वो कारण ये है कि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको बसाने की जगह जहाँ वो उनका रहने के स्थान होते थे हटते जा रहे हैं। तो वो आएंगे तो वहीं जहाँ उनको खाने को मिलेगा। पिछली बार जब हम थे वहाँ, तो बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ हमारे साथ ही। हम दर्शन करके बाहर निकले, बहुत भीड़ थी। तो एक बॉम्बे से अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली दर्शन के लिए घुस रही थी, अंदर जा रही थी। वेल टू डू फैमिली। तो जो आंटी थी, जो भी थी, उनके हाथ में बहुत सुंदर पर्स था। ऊपर से हमारे लंगूर भैया, बंदर भैया आए, और उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा होता है यहाँ। वो उनके अपने हाथ से पर्स लेके चलते बने ऊपर चढ़ गए जाके। अब वो सब सकपका गए, उनके भी, बेटी भी, परिवार, अच्छा काफ़ी लोग थे वो। अब क्या है, वहाँ के लोकल लोग हेल्प भी करते हैं। जो लोकल्स हैं उनको पता है कि ये हैं, मंदिर के भी कर्मचारी खड़े होते हैं। लेकिन इतनी देर में तो बंदर भैया बहुत उस्ताद थे। वो क्या करते हैं, पर्स खोल दिया उसने, हवा में नोट लहराने शुरू कर दिए।
हम सब देख के हंस रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। फिर मैंने मन ही मन सोचा ये शायद प्रभु श्री कृष्ण ने कहा होगा भैया ऐसे ही दान करना तूने। फिर किसी ने ऊपर केले वेले भेजे तो उसने पर्स नीचे फेंका, कि कितने नोट उसमें चले गए वो मुझे पता नहीं है। और लेकिन ये एक्सपीरियंस हमने अपनी आंखों से देखा और अब भी उसकी शिकायत आती है कि बहुत बंदर है। दूसरी प्रॉब्लम जो मथुरा में हमने हमेशा फेस की है, ट्रैफिक का। एक बार तो हम पूरा मथुरा, वृंदावन, निधिवन और परिक्रमा का भी चक्कर लगाने पूरे दिन के हम टूर में गए हुए थे। हमें वहाँ के पंडित जी, पुजारी जी हैं, वो ले गए थे साथ अपने, और बहुत आनंद से उन्होंने हमें दर्शन करवाए सब। कृष्ण जन्मभूमि भी, राधा कृष्ण मंदिर भी, राधा का मंदिर एक अलग भी है बांके बिहारी जी के साथ बिल्कुल। एक बाज़ार के अंदर मंदिर है बहुत सुंदर। लेकिन मैं देख रहा था सफाई बहुत कम है। ये हो गए कुछ साल हो गए हैं, अब तो मैं सुन रहा हूँ कि कुछ सफाई बढ़ी है, सड़कें कुछ खुली हुई हैं। लेकिन तब तो हमें देख के थोड़ा दिल को चुभा कि ये पूरे शहर का हाल, जितने श्रद्धालु आते हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर से बांके बिहारी जी आने जाने के लिए। अब आप जैसे हमने परिक्रमा के, हमने तो कार पे ही चक्कर लगाए तो काफ़ी रास्ता टूटा हुआ था बिल्कुल। शायद पब्लिक का इंटरेस्ट भी कुछ कम हो गया वहाँ, तो भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। तो अब लेकिन ठीक है, दर्शन किया हमने। निधिवन अच्छा लगा बहुत, तो वहाँ के रास्ते भी ठीक ठाक थे। लेकिन फिर भी सीधे रास्ते नहीं है जाने के। इतने सालों से सरकारें हैं, तो मैं समझता हूँ ये इतना मशहूर ये पर्यटन स्थल भी बन सकता है, धार्मिक स्थल तो है ही है, तो कम से कम अंदर पहुँचने के रास्ते तो बहुत अच्छे होने चाहिए। इवन जैसे हम हाईवे से अंदर मथुरा के लिए घुसे, तो बांके बिहारी वृंदावन के लिए घुसे, तो वो भी रास्ते या तो गाड़ी वाला इधर उधर से घुमा के लाया, लेकिन सीधा रास्ता उसने भी कहा नहीं है कोई यहाँ। सब रास्ते ऐसे ही बने हुए हैं कच्चे पक्के। उम्मीद है अब कोई हाईवे वगैरह या कुछ सड़क बन गई होगी अंदर आने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ से निकलने लगे रात को, तब भी बहुत रश था, बहुत रश। इतना रश कि हम कैसे निकले वहाँ से बाहर हमको मालूम है। शाम का समय, हमने आगरा जाना था, कैसे निकले हमको बोल नहीं सकता हूँ मैं। अब मैं जो भी यहाँ से जीतेंगे, उम्मीद है उन्होंने पीछे कुछ ना कुछ और काम तो काफ़ी किए होंगे। जैसे लोगों ने बताया कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, खुल गई हैं काफ़ी, लेकिन और बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। उसमें भी मैं थोड़ा सा ये नहीं कहूँगा कि आप जैसे बनारस में या उज्जैन वगैरह में, वो मैं नहीं चाहता कि ऐसे हरिद्वार को या मथुरा जी को तोड़ा जाए, या मतलब ऐसा रास्ता किया जाए कि लोगों, सैकड़ों दुकानें वहाँ हैं, उनकी रोजी रोटी अचानक छिन जाए। सालों साल जो लोग वहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, जो अपना सामान बेच रहे हैं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये आपकी जगह की पहचान है, उस शहर की पहचान है। तो लेकिन अब उनके साथ मिल के, उनके साथ बैठ के ऐसे कोई रास्ते बनने चाहिए कि चलो एक वन वे जाने का हो जाए, वन वे आने का हो जाए, और बाज़ार भी ना टूटे हैं, दुकानें भी ना टूटे। अब ये क्या होगा, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं बनता है, लेकिन इनको व्यवस्था ज़रूर करनी पड़ेगी। मेन व्यवस्था तो मैं जो इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत करता हूँ, जो मेरे मन में चुभा रहता है,
आप वहाँ भी जमुना जी आप नहीं जा सकते। जमुना जी का घाट बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हरिद्वार हरिद्वार है या जैसे अयोध्या जी है। वहाँ भी मथुरा में भी उतने ही टूरिस्ट जाते हैं, आप देखिए ना, उतने कम टूरिस्ट नहीं जाते हैं। अगर थोड़ी व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएं लोगों के लिए रहने की, तो स्नान करने की, तो लोग तो जितना हरिद्वार में रहते हैं उतने उससे कुछ कम दिन मथुरा भी रहेंगे। लेकिन जमुना जी में सफाई नहीं है और नहाने की व्यवस्था भी नहीं है, जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है। ये काम इनको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी दिल्ली में भी शिकायत है, अब ये मथुरा में आके भी शिकायत है। ये शिकायत आगरा में भी रहने वाली है, तो आगरा में भी हमने देखा है ताजमहल के पीछे जमुना जी में पानी नहीं क्या। सो अब गंगा जी अगर इतनी सुंदर और स्वच्छ हो सकती हैं, तो जमुना जी तो उनकी बहन है, वो क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जो चुने जाएंगे वहाँ से मेंबर्स, उनसे प्रार्थना है कि वो इस तरह भी ध्यान दें। उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको, जो मथुरा स्टेशन उतरते हैं उनको वृंदावन आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब या तो ऑटो करिए या बसें करिए या कुछ टैक्सी करिए। साधन थोड़ा सीधे होने चाहिए आने के, शहर के अंदर पूरा शहर भरा हुआ है। मैं जब गया तो हमने देखा मंदिरों के आगे निकलिए तो आपको ना तो आप स्कूटर खड़ा करने दे सकते हैं, ना कुछ भी नहीं है, बहुत भीड़ है वहाँ पे। हम हिंदू लोग हैं, श्रद्धालु तो आएंगे आएंगे और आने चाहिए। ये हमारे धर्म को पक्का करने का एक ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है, यहाँ कृष्ण भगवान जी ने अपनी इतनी ताकत रखी हुई है कि वो खींच खींच के श्रद्धालु लाते हैं। वहाँ की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, आओ 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 आओ। सरकार कुछ भी कहती रहे, भीड़ बहुत है कम है, वो कुछ नहीं है। प्रभु श्री ने बुलाया है तो आना ही आना है। यही बांके बिहारी मंदिर जी का है, यही उनके जो जन्मस्थल मंदिर का है। सब जगह बहुत बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो सुविधाएं उस हिसाब से मैं समझता हूँ। अब जब ये नए इलेक्शन में जो नई मेंबर आएंगे, जो नई सरकार आएगी, इनको लोकल्स के साथ बैठ के मिल के एक सुंदर सुंदर मथुरा का सपना देखना चाहिए। अगले 5 साल में कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए कि कम से कम शहर में आने का आसान रास्ता हो, शहर से जाने का आसान रास्ता हो, सड़कें थोड़ी ठीक हो जाएं, नालियाँ थोड़ी सी ढक जाएं, अच्छा रहेगा। जो तारे तुरे बाहर लटक रही हैं, कम से कम ये अंडरग्राउंड हो जाएं। ऐसा काम तो हो जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, बहुत लोग आते ही हैं, तो और भी उनकी रुचि बढ़ती रहेगी। हेमा मालिनी जी को भी बहुत शुभकामनाएं, और मुकेश जी के जो कांग्रेस के, उनको भी, और बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। ये हम नहीं कह सकते कि मथुरा में काम नहीं हो, मथुरा में बहुत कुछ हुआ है, बहुत बहुत कुछ हुआ है। ये तो बिल्कुल मैं इसको सही कहूँगा। 20 साल से हम देख रहे हैं, इतनी धर्मशालाएँ और इतना होटल्स, इतना कुछ बन गया है वहाँ, खाने पीने का बहुत कुछ। इस्कॉन है, मैंने सुना है इस्कॉन एक बहुत बड़ा मंदिर और बनाने जा रहा है वहाँ पे, जो शायद सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर होगा, शायद सुनने में तो ये आया है। और भी सुविधाएं तो बहुत हैं वहाँ, सुविधाएं बहुत हैं। ये थोड़ी बहुत ये है, लोगों ने कमाल है, खास महंगाई का कोई ज़्यादा वहाँ शिकायत नहीं की है, कोई सब खाने पीने में मौज मस्ती से खा पी रहे थे। जहाँ जहाँ मैं वीडियो देख रहा था वहाँ सब कोई गोलगप्पे खा रहे, कोई कुछ खा रहे। तो महंगाई इतना बड़ा टॉपिक नज़र नहीं आया वहाँ पे। मेन है ट्रैफिक,
वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है वहाँ का। उम्मीद है नए नए मेंबर पार्लियामेंट अपनी राज्य सरकार के साथ, योगी जी के साथ मिलके, और जो सेंटर में गवर्नमेंट आ रही है, मैं कैसे बोल दूं कि वही आ रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। शुभकामनाएं सबके लिए हैं, अच्छी सरकार आनी चाहिए। हम सबको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, हम अगर उदास हो जाएंगे, वोटिंग में नहीं जाएंगे, तो भी ये जैसे मथुरा में लोगों ने शिकायत की है या कहीं और शिकायत की करेंगे, या जहाँ मैं दिखाऊंगा और मेरे पास हैं कुछ, तो वो शिकायत का हक़ थोड़ा कम हो जाता है। सरकार अगर ज़्यादा मेजॉरिटी से बनेगी ना जी, तो आपका बोलने का हक़ भी बहुत मजबूत हो जाता है। आप वोट देने ही नहीं गए, कोई बहाना बना दिया या कुछ भी सोचिए, तो मेरे हिसाब से 60% वोटिंग भी कुछ नहीं है इस देश में। इट शुड बी अराउंड 75% मिनिमम। 80 भी हो तो भी है क्या? आपके पोलिंग बूथ आपके घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे हैं। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं यंग जनरेशन को कहूँगा, वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। जहाँ उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी दिन हैं बहुत, लगभग 1 महीना और है पूरा, काफ़ी सारे राउंड होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी सरकार आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।